एक समय की बात है, एक घने जंगल में तूफान नाम का एक शेर रहता था। उसके साथ रामू नाम का एक गिदड़ भी सदा सेवा कार्य के लिए रहता था। शेर को एक बार एक मस्त हाथी से लड़ना पड़ा था। तब से उसके शरीर पर कई घाव हो गए थे। एक टांग भी इस लड़ाई में टूट गई थी। इसके लिए एक कदम चलना भी कठिन हो गया था। जंगल में पशुओं का शिकार करना उसकी शक्ति से बाहर था। शिकार के बिना पेट नहीं भरता था। शेर और गिदड़ दोनों भूख से व्याकुल थे। एक दिन शेर ने गिदड़ से कहा, तू किसी शिकार की खोज करके यहाँ ले आ। मैं पास में आए पशु को मार डालूंगा, फिर हम दोनों पेट भर के खाना खाएंगे। गिद्दड़ शिकार की खोज के में पास के गांव में गया। वहां उसने तालाब के किनारे अनुज नाम के गधे को हरी हरी घास की कोमल कोपलें खाते देखा। वह उसके पास जाकर बोला, मामा नमस्कार, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए हो, इतने दुबले कैसे हो गए? गधे ने उत्तर दिया, भगीना क्या कहूँ, धोबी बड़ी निर्दयता से मेरी पीठ पर बोझा रख देता है और एक कदम भी ढीला पड़ने पर लाठियों से मारता है। घास मुट्ठी भर भी नहीं देता। स्वयं मुझे यहाँ आकर मिट्टी मिली घास के तिनके खाने पड़ते, इसलिए दुबले होते जा रहा हूँ। गिद्दड़ बोला, मामा यही बात है तो मैं तुम्हें एक जगह ऐसी बताता हूँ जहाँ हरे भरे घास के मैदान है, निर्मल जल का जलाशय भी पास ही में है। वहाँ जाओ और हंसते गाते जीवन व्यतीत करो। अनुज ने कहा, बात तो ठीक है भगीना, किंतु हम देहाती पशु हैं, वन में जंगली जानवर मारकर खा जाएंगे, इसलिए हम वन के हरे मैदानों का उपभोग नहीं कर सकते। गिद्दड़ बोला, मामा ऐसी बात न कहो, मेरा वहाँ शासन है, मेरे रहते कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारी तरह कई गधों को मैंने धोबियों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई है। इस समय भी वहाँ 3 सुंदर कन्याएं रहती है जो अब जवान हो चुकी है। उन्होंने आते हुए मुझे कहा था कि तुम हमारे सच्चे पिता हो, गांव में जाकर हमारे लिए किसी सुंदर पति को लाओ, इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। गिद्दड़ की बात सुनकर गधा ने गिद्दड़ के साथ चलने का निश्चय कर लिया। गिद्दड़ के पीछे पीछे चलता हुआ वह उसी वन में आ गया जहाँ कई दिनों का भूखा शेर भोजन की प्रतीक्षा में बैठा था। शेर के उठते ही गधा भागना शुरू कर दिया। उसके भागते भागते भी शेर ने पंजा लगा दिया, लेकिन गधा पंजे में नहीं फंसा, भाग ही गया। तब गिद्दड़ ने शेर से कहा, तुम्हारा पंजा बिल्कुल बेकार हो गया है। गधा भी उसके फंदे से बच भागता है। क्या इसी बल पर तुम हाथी से लड़ते हो? शेर ने जरा लज्जित होते हुए उत्तर दिया, अभी मैं अपना पंजा तैयार भी नहीं किया था, वह अचानक ही भाग गया, अन्यथा हाथी भी इस पंजे की मार से घायल हुए बिना नहीं भाग सकता। गिद्दड़ बोला, अच्छा, मैं एक बार और यत्न करके उससे तुम्हारे पास लाता हूँ, यह प्रहार खाली न जाए। शेर बोला, जो गधा मुझे देखकर भागा है वह अब कैसे आएगा? किसी और पे घात लगाओ। गिद्दड़ बोला, इन बातों में तुम दखल मत दो, तुम तो केवल तैयार होकर बैठे रहो। गिद्दड़ ने देखा कि गधा उसी स्थान पर घास चर रहा है। गिद्दड़ को देखकर गधे ने कहा, भांजा, तू भी मुझे खूब अच्छी जगह ले गया, एक क्षण और हो जाता तो जीवन से हाथ धोना पड़ता। भला वह कौन सा जानवर था जो मुझे देखकर उठा था और जिनका वज्र समान हाथ मेरी पीठ पर पड़ा था? तभी हंसते हुए गिद्दड़ ने कहा, मामा, तुम भी विचित्र हो। दुल्हन तुम्हें देखकर आलिंगन करने उठी और तुम वहां से भाग आए। उसने तो तुमसे प्रेम करने
को हाथ उठाया था, वह तुम्हारे बिना जीवित नहीं रहेगी, भूखी प्यासी मर जाएगी। वह कहती है, यदि अनुज मेरा पति नहीं होगा तो मैं आग में कूद पड़ूंगी, इसलिए अब उसे अधिक मत सताओ, अन्यथा स्त्री हत्या का पाप तुम्हारे सिर लगेगा। चलो मेरे साथ चलो। गिद्दड़ की बात सुनकर गधा उसके साथ फिर जंगल की ओर चल दिया। वहां पहुंचते ही शेर उस पर टूट पड़ा, उसे मारकर शेर तालाब में स्नान करने लगा। गिद्दड़ रखवाली करता था। शेर को जरा देर हो गई। भूख से व्याकुल गिद्दड़ ने गधे के कान और दिल के हिस्से काट कर खा लिए। शेर अब भजन पूजन से वापस आया तो उसने देखा कि गधे के कान नहीं थे और दिल भी निकला हुआ था। क्रोधित होकर उसने गिद्दड़ से कहा, पापी, तूने इसके कान और दिल खाकर इसे जूठा क्यों किया? गिद्दड़ बोला, स्वामी, ऐसा ना कहो, इसके कान और दिल थे ही नहीं, तभी तो यह एक बार जाकर फिर वापस आ गया। शेर को गिद्दड़ की बात पर विश्वास हो गया। दोनों ने बांटकर गधे का भोजन किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी अनजान लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अजनबियों की बातों में उनका कोई न कोई स्वार्थ छिपा होता है। गिद्दड़ जैसे स्वार्थी लोगों से हमेशा दूर ही रहना चाहिए।